हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। हमने ली है यहाँ पर कुछ न्यूज़ की हेडलाइंस जिनसे हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ के साथ मैंने हर हेडलाइन को बिहाइंड द सीन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप न्यूज़ को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ हमारा अपडेट रहना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। इन चाइना यानी चीन में पुतिन डिपार्टेड। अब देखिए, डिपार्ट मीन होता है रवाना होना या फिर प्रस्थान करना। डिपार्टेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, यानी पास्ट इंडेफाइनाइट टेंस इन्होंने यूज़ किया है। डिपार्टेड यानी कि रवाना हुए, पास्ट में बोला जाएगा रवाना हुए। तियानजिन एयरपोर्ट। अब तियानजिन जो है चीन का शहर है, एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा। तियानजिन हवाई अड्डे से इन मीन होता है में, हिज मीन उसकी यानी पुतिन की। ओरस लीमो, पुतिन की जो है पर्सनल कार है लिमोजिन, बट परंतु विद डिप्लोमेटिक प्लेट्स, लेकिन उस पर राजनीतिक नंबरों की प्लेट लगी हुई थी। डिप्लोमेटिक मीन होता है राजनीतिक। इसमें जो वर्ड्स थे ध्यान देने लायक वो था डिपार्टेड। डिपार्टेड मीन होता है रवाना होना या फिर प्रस्थान करना। ओर्स लीमो जो है राष्ट्रपति की कार का नाम है। डिप्लोमेटिक मीन होता है राजनीतिक। तियानजिन जो है चीन का एक शहर है। एयरपोर्ट मीन उस तियानजिन का हवाई अड्डा। जो इसकी हिंदी बनेगी वो होगी, चीन में पुतिन अपनी ओर्स लीमो से तियानजिन हवाई अड्डे से रवाना हुए, लेकिन इस बार उनकी कार पर राजनीतिक नंबर प्लेट लगी हुई थी या राजनयिक नंबर प्लेट लगी हुई थी। तो हमारी नेक्स्ट जो हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है चाइनीज़ यानी कि चीन की डिप्लोमेटिक प्लेट्स। डिप्लोमेटिक प्लेट्स से यहाँ पर मतलब है जो राजनयिक नंबर प्लेट्स हैं, मतलब विदेश मेहमानों या नेताओं की गाड़ी की जो खास नंबर प्लेट हैं। सिग्नल मीन इस चीज़ को दिखा रही हैं या बता रही हैं। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, कि उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो टेम्परेरी हुआ है। अब यहाँ पर जो है हमारी हेडलाइन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। ये एक अलग बात है। स्टैंडर्ड का मीन होता है सामान्य होना किसी चीज़ का। फॉर ऑफिशियल विजिट्स, फॉर मीन के लिए, ऑफिशियल विजिट्स, ऑफिशियल मतलब सरकारी, विजिट्स यानी दौरों के लिए, यानी सरकारी दौरों के लिए ये एक बहुत ही सामान्य बात है। जो गाड़ियाँ हैं, सरकार की जो गाड़ियाँ हैं उनको टेम्परेरी नंबर दिया जाए, यानी उनको जो नंबर दिया जाता है उन गाड़ियों को वो अस्थायी होता है। हमारी आज की लास्ट हेडलाइन है एक्सपर्ट्स से। जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, से मीन कहना है, उनका कहना है। इट मीन यह है। रिफ्लेक्ट्स मीन होता है दर्शाना। देखिए, रिफ्लेक्ट मीन होता है दर्शाना। ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज हुआ है। रिफ्लेक्ट्स यानी कि दर्शाती है, यह चीज़ दर्शाती है। कौन सी? ये जो हेडलाइन है ये पिछले वाले से रिलेटेड है, यानी गाड़ियों पर जो अलग अलग नंबर प्लेट थी उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह चीज़ दर्शाती है किस चीज़ को? दी होस्ट कंट्रीज। होस्ट मीन होता है मेजबान कंट्रीज, यानी जिस देश में वो कार्यक्रम हो रहा है, जो देश स्वागत कर रहा है, होस्ट कंट्री से मतलब है। यानी कि जो होस्ट कंट्री है, कंट्रोल ओवर, उसका जो कंट्रोल है। वीआईपी ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर मतलब है जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं उनके लिए जो परिवहन यूज़ किया गया है, उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट, जो यात्रा यूज़ की गई है, यानी जो गाड़ियाँ यूज़ की गई हैं। प्रोटोकॉल मीन वहाँ की परंपरा को, वहाँ के नियमों को दर्शाती है ये चीज़, यानी जो कंट्री होस्ट कर रही है उसके द्वारा यूज़ किया गया ट्रांसपोर्ट वहाँ के नियमों को, वहाँ की परंपरा को दर्शाता है। एकदम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब कोई बड़ा नेता किसी दूसरे देश में जाता है तो उस देश के पास यह अधिकार होता है कि वह उसके आने जाने के परिवहन के नियम और तौर तरीकों को वो तय करे। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इस बात से पता चलता है कि जो देश है होस्ट करने वाली, यानी जो बुलाने वाली कंट्री है, नियमों के मुताबिक वीआईपी का स्वागत करती है, यानी अपने खुद के नियमों के मुताबिक, और उसी के अकॉर्डिंग यात्रा की व्यवस्था करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हर हेडलाइन का मीनिंग समझ में आया होगा और न्यूज़ की जो स्टोरी है वो भी आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।